कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 1 मात्रक एवं मापन। आज हम इसके अंतर्गत यह समझेंगे कि द्रव्यमान का मापन किस प्रकार करते हैं, इसमें प्रत्यक्ष विधियाँ क्या हैं, अप्रत्यक्ष विधियाँ क्या हैं, द्रव्यमान की परास क्या होती है। तो चलिए यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान का मापन, मेजरमेंट ऑफ मास। तो इसकी दो विधियाँ होती हैं, एक होती है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड वो विधियाँ होती हैं जिसमें हम कुछ यंत्रों की सहायता से किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कमानी तुला, जो आप रोज़ बाज़ार में देखते हैं तराजू, उसी को कमानी तुला बोलते हैं। जड़त्ती तुला, भौतिक तुला और गुरुत्वी तुला ये आपको लैब में मिल जाएगी। आजकल इलेक्ट्रॉनिक तुला भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक वे मशीन होती है, उसकी सहायता से भी हम किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो जब यंत्रों की सहायता से सीधा सीधा द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विधियाँ कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी द्रव्यमान होते हैं जिनको हम इन तुलाओं पर नहीं रख सकते हैं और वो हमारे पहुंच से बहुत दूर होते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य है, पृथ्वी है, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, कोई पहाड़ है। अब इनका मुझे वजन ज्ञात करना है, भार ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो उसके लिए अब क्या करना चाहिए, उसके लिए अप्रत्यक्ष विधियां होती हैं। और अप्रत्यक्ष विधियों से विशाल द्रव्यमान का मापन किया जाता है। इसके लिए हम जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसकी सहायता से, उसकी सूत्र की सहायता से हम भारी से भारी वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। यदि कोई वस्तु बहुत ही सूक्ष्म है, उसको हम यदि प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात नहीं कर पाते हैं तो उसके मापन के लिए हम स्पेक्ट्रोग्राफ इस्तेमाल करते हैं। उसकी सहायता से हम सूक्ष्म द्रव्यमान का मापन कर लेते हैं। तो ये कुछ विधियाँ हैं, ये अप्रत्यक्ष विधियाँ हैं और इनके लिए कोई विशेष इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं जिनसे हम सीधे ही भार ज्ञात कर सकते हैं, द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब समझते हैं द्रव्यमान की परास कहाँ से कहाँ तक होती है। परास का मतलब होता है न्यूनतम मान से अधिकतम मान के बीच। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं एकीकृत परमाणु संहति मात्रक, इसको बोलते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट और शॉर्ट में बोलते हैं AMU अर्थात एटॉमिक मास यूनिट, और सिंपल में यूनिट भी बोल देते हैं, मास की यूनिट। तो एक यूनिट का जो मान होता है 1/12 गुणे कार्बन 12 का द्रव्यमान। तो इसको ऐसा पढ़ते हैं, कार्बन 12 के द्रव्यमान का 1/12वां भाग एक यूनिट मात्रक कहलाता है। तो यहाँ पर इसका जो मान होता है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 kg होती है। ये द्रव्यमान मापने की सबसे छोटी इकाई है। छोटे छोटे कणों को इसमें व्यक्त किया जाता है, उनके द्रव्यमान को। अब यहाँ पर बात करते हैं सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है। तो 1.98 गुणे 10⁻30 kg। यदि मैं घात भर की बात करूँ, इसके परिमाण की बात करूँ, तो ये 10⁻30 kg के आसपास सूर्य का द्रव्यमान होता है। इसी तरह से ये CSL मतलब चंद्रशेखर लिमिट, CSL चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा, ये क्या होती है, ये सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना के बराबर होती है। तो यहाँ सूर्य का द्रव्यमान 1.98 है, यहाँ ये रख देंगे 1.4, इसका गुणा कर देंगे तो 2.2772 गुणे 10⁻30 kg आ जाएगा। ये द्रव्यमान के मापने की बड़ी इकाई है। अब हम जो दैनिक जीवन में यूज करते रहते हैं द्रव्यमान के, तो यही है 1 क्विंटल का मान कितना होता है, 1 क्विंटल का मान होता है 100 किलोग्राम। इसी तरह से 1 टन है तो 1 टन का मान कितना होता है, 1000 किलोग्राम। थैंक यू।